नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी आईटीबीपी किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर आप सबके एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर 2024 के पहले का है, तो हर एक बच्चा एक ही चीज केवल सोच रहा है, वो यह सोच रहा है कि आखिर इसके एग्जाम कब होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बात और सोच रहे हैं कि इसका कट ऑफ जो है वो कितना रह सकता है। मतलब अगर हम 50 में से कितना नंबर ऐसे कर दें जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो आईटीबीपी किचन सर्विस में इस बार हो सकता है, क्योंकि आईटीबीपी किचन सर्विस की विद एनएसक्यूएफ मतलब साथ में एनएसक्यूएफ के इस बार पहली भर्ती निकल के आई हुई है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, लेकिन उनकी जो कंफ्यूजन है आज के इस वीडियो में दूर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात इस बीच का निकल के आ रही है मेरे दोस्त, जो कि बच्चा लगातार पूछता भी है कि यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में ही ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, सेफ स्कोर और इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वैकेंसी इंक्रीज को लेकर बच्चे बात कर रहे थे कि इसकी जो पोस्ट की जो संख्या है वो कितनी है। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट संख्या है वो यहाँ पे 819 है। क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी? तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी आईटीबीपी में बढ़ने वाली है। ठीक है, ये बात फिक्स है, वैकेंसी बढ़ने वाली है, लेकिन किस पोस्ट में, किस ट्रेड में कितनी पोस्ट वैकेंसी बढ़ेगी, कितनी वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी, अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी जो है, केवल ऐसे ही बात कर लीजिए कि हाँ सोशल मीडिया पर इसे वायरल हो रहा है कि आप सबकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने वाली है। देखिए, अगर आप गार्डनर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, किचन सर्विस के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, या फिर आप सभी यहाँ पर सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, या फिर बार्बर के लिए, तो इन सब की वैकेंसी जो है चाहे थोड़ी थोड़ी बढ़े, लेकिन वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 6+ बटालियन जो है वो आईटीबीपी में यहाँ पर बढ़ाई गई है। जब आईटीबीपी में बटालियन बढ़ रही है तो जवानों की कमी भी तो होगी। अगर जीडी की एसएससी जीडी के थ्रू जब जीडी की वैकेंसी निकल के आ रही है तो ट्रेडमैन की वैकेंसी भी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो 819 वैकेंसी जो यहाँ पे किचन सर्विस की निकल के आई हुई थी, यही वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो कम से कम यहाँ पे 1300 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1300 वैकेंसी से लेकर यहाँ पर 1400 वैकेंसी आप सबकी यहाँ पर हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे केवल एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ आप सभी अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, देखिए दोस्त आपको बता दें यहाँ पर कि आपके पेपर में सिर्फ 50 क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर के रहने वाले हैं। ये चीजें बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर के रहने वाले हैं और टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सब्जेक्ट कौन सा है? 10 क्वेश्चन आएगा आप सभी का हिंदी से, उसके बाद 10 क्वेश्चन आप सभी का आएगा मैथ से, 15 क्वेश्चन आप सभी के आने वाले हैं जीएस और जीके को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग से। अब यहाँ पर आप सभी सिलेबस भी देख सकते हैं किस प्रकार से रखा गया है, और 7 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 1 घंटे का आपको पेपर में समय मिलेगा। ऑनलाइन तरीके से आपका एग्जाम होने वाला, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप सभी अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी आपको लगातार दिया जा रहा है चैनल के माध्यम से। एक आरटीआई सबसे पहले यहाँ पे रिप्लाई दिया गया कि आप सबका जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट है वो क्या 1 अक्टूबर के बाद का चलेगा या फिर पहले का चलेगा। तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकल के आया सामने कि आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर के पहले का जिसका है, 1 अक्टूबर 2024 के पहले ही जिसका बना हो उनका यहाँ पे चलने वाला, ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड बात ये निकल के आई कि लगभग कितने बच्चे ऐसे होंगे, मतलब एनएसडीसी से ये आरटीआई लगाकर रिप्लाई मांगा गया कि आखिर 2021 यानी जनवरी 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक कितना सर्टिफिकेट आपकी तरफ से इशू हुआ है किचन सर्विस का, मतलब एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी हुआ है। यहाँ से तो जानकारी निकल के आया करीब 2500+ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे जारी हुए हैं, जो कि 2021 से लेकर जनवरी 2021 से लेकर ये जो चल रहा है 30 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, उसके बाद एक आरटीआई रिप्लाई और मांगा गया जिसमें ये पूछा गया कि आखिर इसके एग्जाम कब हो सकते हैं। तो एग्जाम में ये जानकारी दिया गया कि अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। आईटीबीपी की ऑफिशियली वेबसाइट जो है आप सभी उसको विजिट करते रहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके पूछ रहे हैं लगातार, तो उनको भी यही रिप्लाई मिल रहा है कि अभी कोई यहाँ पे शेड्यूल नहीं तैयार किया गया है, अपने एग्जाम जारी करते रहिए, वेबसाइट को चेक करते रहिए। तो वेबसाइट चेक करने से अच्छा ये होगा कि आप सभी चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पल पल की हमेशा मिलते रहे चैनल के माध्यम से। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। बहुत सारे बच्चे क्या पूछ रहे थे, सर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो एग्जाम की तैयारी मैं कैसे करूँ। ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के अंदर, एग्जाम तैयारी कैसे करूँ। कोई अच्छी सी बुक बताइए जिसके बारे में, ताकि हम यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकें।
देखिए दोस्तों, जब भी आती है तो सामने आता है चक्षु पब्लिकेशन का बुक। चक्षु पब्लिकेशन की बुक से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है मजबूत हो सकती है। यहाँ पर देखिए आप सभी को 1450 भव्य के लिए प्रश्न 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को संख्यात्मक हल सहित इसी बुक में मिल जाने वाला है और साथ में आप सभी को एक शॉर्ट पेपर संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है। अगर आप सभी यहाँ पे टेलर, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है या फिर आप सभी ने किचन सर्विस के लिए ही क्यों ना फॉर्म भरा हो, तो आप इस बुक से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपके इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। आपको बता दें कुछ इस प्रकार से आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आप सबको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस बुक में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। बुक का जो लिंक है इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर बुक परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ को लेकर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेफ स्कोर नंबर बता देता हूँ। लगभग कितने, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो इस बार यहाँ पर हो सकता है। देखिए 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 35 प्लस बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं टोटल मैं बता रहा हूँ एक एवरेज लेकर, बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा कि हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है उसके बारे में अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एवरेज बता दूंगा। अगर आप 50 में से 35 प्लस का स्कोर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। सेफ मान सकते हैं, कैटेगरी चाहे जो भी हो, मैं बता रहा हूँ, जर्नल ही क्यों ना हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। और मैं किसी मॉक टेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भर्ती की बात करूँ। अगर आप भर्ती में 35 प्लस बना ले जाते हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखो, मैं बोलना इसलिए रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी भी तो है इसमें, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी भी तो है 819। अगर वैकेंसी नहीं भी बढ़ती तब भी बात कर रहा हूँ, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो यहाँ पे वैकेंसी भी तो 819 है। और यहाँ पर बच्चे कितना है आपको पता ही होना चाहिए, लगभग 3500 बच्चे हैं टोटल, जिनका 1 अक्टूबर 2024 से पहले सर्टिफिकेट है, उसमें टोटल यहाँ पे 3500 बच्चे हैं। कितने हैं? 3500 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों को कहना होता है कि सर जब इसका रिजल्ट जारी होता है, आईटीबीपी जब किसी भी पोस्ट का जब यहाँ पे एग्जाम लेती है, जब उसका रिजल्ट आता है तो जब नंबर वगैरह वहाँ पे शो होता है तो एक होता है मेन करके, एक होता है एक्सटेंड करके नंबर लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? तो आइए मैं आपको बता दूं। देखिए मेन होता है और एक होता है एक्सटेंड, ठीक है। जैसे आप सभी यहाँ पे जानते हैं कि 819 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और मेल में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए जर्नल की कितनी है, जर्नल की है यहाँ पर 389 वैकेंसी, ठीक है। 389 वैकेंसी है। तो देखिए रिजल्ट में क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है 36 मेन लिखा हुआ आ रहा है आपके रिजल्ट में, तो इसका मतलब पता है क्या है कि आप 36 मेन करके आ रहा है ना। तो जो जर्नल की जो वैकेंसी है 389 है, तो इस 389 में आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे 36 है और आप मेन में हो। इसका मतलब यह है कि आप मेन में हो, आपका रैंक जो 36 है। मतलब अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर लिए तो आपकी वर्दी जो है बिल्कुल पक्की है। इसका मतलब ये है। और अब बात करते हैं एक्सटेंड। अगर मान लो एक्सटेंड 2 लिखा है या फिर एक्सटेंड 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, लेकिन अगर एक्सटेंड करके ऐसे लिखा है आपके रिजल्ट में तो इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जनरल की 389 वैकेंसी है तो 389 बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया है मेडिकल के लिए। और आप में अगर ऐसा लिख के आ रहा है कि एक्सटेंड 2, एक्सटेंड 1, एक्सटेंड 3, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो जर्नल के बच्चे जो है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि ऐसा ही हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। इसे यहाँ पे जनरल के बच्चे 389 हैं, मतलब 389 सीटें हैं। तो इन 389 को तो बुला लिया गया मेडिकल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आईटीबीपी क्या करती है, वैकेंसी के 130% बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाती है और डीबी के लिए बुलाती है। कितना? वैकेंसी के 130%, या फिर आप सिंपल समझ सकते हैं कि 819 का 30% आप निकाल लीजिए, जितना भी होता होगा, ठीक है। उतने बच्चे बुलाए जाएंगे, साथ में 819 बच्चे और बुलाए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो है वो बुलाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात क्या आती है मेरे दोस्त कि यहाँ पर 130% बच्चों को बुलाता है, इसलिए यहाँ पर जब यहाँ पे 100% पूरा हो जाता है बच्चों का, उसके बाद जब ऊपर बुलाता है तो यहाँ पर एक्सटेंड करके लिख देता है और 1, 2, 3, 4 मतलब जो जिस भी नंबर पे आप रहोगे वहाँ पे एक्सटेंड करके लिख देता है। अगर आपके रिजल्ट में यहाँ पे एक्सटेंड 2 करके आया है तो यहाँ पर अगर जर्नल की वैकेंसी में अगर आप जर्नल से हैं और आप जर्नल में अगर एक्सटेंड 2 लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब 389 में से अगर कोई एक बच्चा मेडिकल फेल होगा तो आप एक्सटेंड 1 में आ जाओगे, ठीक है। जैसे आप किसी भी ट्रेन में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, आपने यहाँ पर टिकटें बुक करवा ली, ठीक है, और आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। आप जैसे जैसे लोग वहाँ पर अपने टिकट को कैंसिल करते हुए जाएंगे वैसे वैसे आप सबको यहाँ पर आप मतलब जो है आपकी सीटें जो है बुक होते हुए चली जाएंगी। सेम उसी प्रकार से ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे मान लो कोई डीवी में फेल हुआ या फिर कोई मेडिकल में फेल हुआ तो वैसे वैसे एक्सटेंड वालों का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका यहाँ पे एक्सटेंड भी नहीं दिखा रहा है और साथ में मेन भी नहीं दिखा रहा है तो आप फिर इस वैकेंसी को भूल जाइएगा। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होता है पेपर के बाद, एक्सटेंड मेन कुछ भी नहीं दिखा रहा है
अगर लिखा है क्वालिफाइड और फिर आगे लिखा है यू नॉट शॉर्टलिस्टेड, मतलब आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो इसका साफ मतलब निकल के आता है कि आप फिर इस भर्ती को भूल जाइएगा, फिर आप इस भर्ती से मतलब पेपर आप आउट हो गए हो, मतलब पेपर में आपको बाहर कर दिया गया। मतलब कुल मिला के आपको ये टारगेट रखना है कि 130% में हमको आना है, ये आपको टारगेट रखना है। पहले तो आपको टारगेट रखना है हम 100 में आ जाए, मतलब 100% पे आ जाए। अगर 100% में नहीं आ रहे हो तो आपको 130 में आना है, ताकि थोड़ी बहुत जो दिया है वो यहाँ पे जलता रहेगा, ठीक है, चिराग जलता रहेगा। लेकिन अगर आप 130% में भी नहीं आए तो मतलब ही नहीं, फिर आप वैकेंसी खाली भी जाएगी तो फिर वैकेंसी खाली चली जाएगी। ये मतलब होता है ITBP का में, ठीक है। देखो मैं आपको कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जैसे पिछली बार हुआ है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि अगर आप गार्डनर के लिए फॉर्म भरे हो, या फिर सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भरे हो, या फिर आप बार्बर के लिए फॉर्म भरे हो, तो इन सब का होने वाला है ट्रेड टेस्ट। पेपर के बाद क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें क्या होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं देखा है, लेकिन अगर मान लेते हैं गार्डनर की यहाँ पे 33 वैकेंसी है, कितना है, या फिर मान लेते हैं मोटा मोटा यहाँ पे गार्डनर की जो है वो 30 वैकेंसी है, कितनी है गार्डनर की, मान लेते हैं 30 वैकेंसी है, तो इसका 10 गुना बच्चा जो है वो एग्जाम में पास किया जाएगा, जिनका ट्रेड टेस्ट होगा, और जो ट्रेड टेस्ट पास कर लेगा उनका DV होगा, फिर उनका मेडिकल हो जाएगा। मतलब जो है जिस भी भर्ती में पेपर के बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला है ITBP में, उसमें 10 गुना बच्चा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे 30 वैकेंसी है, 30 धाम 300, तो इस प्रकार से यहाँ पे 300 बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है रूल यहाँ पे ITBP जो है लगाई हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, अब मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी वाइज कितना नंबर करने पर आपके सिलेक्शन जो है हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप जर्नल से हैं, या फिर आप सभी यहाँ पर EWS से हैं, किससे हैं, EWS से, या फिर आप सभी यहाँ पर OBC से हैं, या फिर आप सभी यहाँ पर SC से हैं, या फिर आप सभी ST से हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर हर एक कैटेगरी का नाम जो है मैंने लिख लिया है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, होने वाला है नहीं, हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी देते देते कब इतना टाइम बीत गया समझ ही नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जर्नल की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप जर्नल में आते हैं और किचन सर्विस का अगर आप पेपर देने वाले हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिनका 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो भी बच्चा कॉम्पिटिशन में बैठेगा, ठीक, क्योंकि उसने फिजिकल क्वालिफाई किया है, कॉम्पिटिशन में बैठेगा। और लेकिन अगर मेरा सजेशन कोई लेता है, तो मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आप जो समय इसमें बर्बाद करोगे पेपर देकर, उसके बाद फिर आप जाओगे मेडिकल के लिए, DV होगा, DV में आप बाहर हो जाओगे, मतलब जो इसमें आपका समय लगेगा, अगर आप वही समय किसी एग्जाम में लगा लेते हैं तो आप दूसरा एग्जाम कोई क्वालिफाई करके उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हो। मतलब जहाँ आपको पता है मुझे होना ही नहीं है, तो वहाँ पे जाने का कोई मतलब हमारे हिसाब से नहीं निकलता, ठीक है। फिलहाल मान लो अगर कोई जाता भी है तो कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, ठीक है। अगर बात करते हैं जनरल को लेकर, देखिए जनरल में अगर आप हैं, जनरल से अगर आपने फॉर्म भरा है ITBP किचन सर्विस के लिए, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर कम से कम 38+ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, 38+ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का होगा, वही पेपर दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से पहले का होगा। मतलब सबको मैं मिक्स करके बता रहा हूँ लगभग कि यहाँ पर 38+ अगर आप बना ले जाते हो जनरल से, तो आप सभी इस बार अपना जो है सीट यहाँ पे पक्की मान सकते हैं। इससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक, क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है। देखिए अब हम बात करते हैं EWS को लेकर। अगर आप EWS से फॉर्म भरे हो तो आपका यहाँ पे 35+ यहाँ पर होना ही होना चाहिए, उससे कम है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और उससे 2-3 नंबर जाते भी आपको चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर OBC का। देखिए OBC की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 36, ध्यान दीजिएगा 36 के आसपास अगर आपका बनेगा तो आप यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जा सकते हो। SC की बात करते हैं तो यहाँ पर 32, SC के 32 और ST का यहाँ पर करीब 28 के आसपास, ठीक है, 28 के आसपास, 28+। मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ये कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है, इससे 1-2 नंबर आगे पीछे भी जा सकती है। तो मैंने आपको जो बताया है, आप इसी को टारगेट लेकर अपनी तैयारी जो है आप सभी यहाँ पर करते रहिए, ठीक है। अब मैंने आपको हर एक जानकारी यहाँ पे दे दिया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल की आपके एग्जाम कब होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम को लेकर ही बच्चे परेशान है। देखिए मेरे दोस्त, एग्जाम को लेकर आपको बता दें मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम को लेकर अभी यहाँ पे कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं किया गया ITBP की तरफ से, लेकिन तो भी एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। देखिए अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, इसके बाद लगेगा मई, फिर उसके बाद लगेगा जून। क्या लगेगा? जून लगेगा। तो इस जून का महीना जो है वो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह सकता है। जून का महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी ITBP में बहुत सारे फिजिकल करवाने बच्चे हैं, या फिर जिनके फिजिकल हो चुके हैं, अगर ITBP उनका ही सिर्फ एग्जाम लेती है, तो भी यहाँ पे जून का महीना जो है वो यहाँ पे लग जाने वाला है। इसलिए जून के महीने को अगर आप टारगेट बनाते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, बिना मेहनत और बिना संघर्ष के कोई यहाँ पे सफलता नहीं पाता। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
तो चलिए फिर मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है, तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।